कठोपनिषद उपनिषदों में बहुत प्रसिद्ध है। यह कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत है। इसमें नचिकेता और यम के संवाद रूप में परमात्मा के रहस्यमय तत्व का बड़ा ही उपयोगी और विशद वर्णन है। इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। शांति पाठ। ओम पूर्ण ब्रह्म परमात्मन, आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें। हम दोनों का साथ साथ पालन करें। हम दोनों साथ साथ ही शक्ति प्राप्त करें। हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजोमयी हो। हम दोनों परस्पर द्वेष ना करें। प्रथम अध्याय। प्रथम वल्ली। ओम। इस सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का स्मरण करके उपनिषद का आरंभ करते हैं। प्रसिद्ध है कि यज्ञ का फल चाहने वाले वाजश्रवा के पुत्र उद्धालक ने विश्वजित यज्ञ में अपना सारा धन ब्राह्मणों को दे दिया। उसका नचिकेता नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था। जिस समय ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में देने के लिए गौएं लाई जा रही थीं, उस समय छोटा बालक होने पर भी उस नचिकेता में श्रद्धा, आस्तिक बुद्धि का आवेश हो गया और उन जरा जीर्ण गायों को देखकर वह विचार करने लगा, जो अंतिम बार जल पी चुकी हैं, जिनका घास खाना समाप्त हो गया है, जिनका दूध अंतिम बार दुह लिया गया है, जिनकी इंद्रियां नष्ट हो चुकी हैं, ऐसी निरर्थक मरणासन्न गौओं को देने वाला वह दाता तो वे शूकर कुकर आदि नीच योनियों और नरकादि लोक जो सब प्रकार के सुखों से शून्य प्रसिद्ध हैं, उनको प्राप्त होता है। अतः पिताजी को सावधान करना चाहिए। यह सोचकर वह अपने पिता से बोला, हे प्रिय पिताजी, आप मुझे किसको देंगे? उत्तर ना मिलने पर उसने वही बात दोबारा तिबारा कही, पिताजी आप मुझे किसको देंगे? तब पिता ने उससे क्रोधपूर्वक इस प्रकार कहा, तुझे मैं मृत्यु को देता हूं। व्याख्या। गौतम वंशीय वाजश्रवात्मज महर्षि अरुण के पुत्र अथवा अन्न से प्रचुर दान से महान कीर्ति पाए हुए महर्षि अरुण के पुत्र उद्धालक ऋषि ने फल की कामना से विश्वजित नामक एक महान यज्ञ किया। इस यज्ञ में सर्वस्व दान करना पड़ता है। अतएव उद्धालक ने भी अपना सारा धन ऋत्विजों और सदस्यों को दक्षिणा में दे दिया। उद्धालक जी के नचिकेता नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था। उस समय गोधन ही प्रधान धन था और वाजश्रवस उद्धालक के घर में इस धन की प्रचुरता थी। होता, उधर्वयु, ब्रह्मा और उद्गाता, ये 4 प्रधान ऋत्विज होते हैं। ऐसा माना गया है कि इनको सबसे अधिक गौएं दी जाती हैं। प्रशास्ता, प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मण आशंसी और प्रस्तोता, इन 4 गौण ऋत्विजों को मुख्य ऋत्विजों की अपेक्षा आधी, अच्छावाक, नेष्टा, आग्नेध्र और प्रतिहर्ता, इन 4 गौण ऋत्विजों को मुख्य ऋत्विजों की अपेक्षा तिहाई एवं ग्रावस्तुत, नेता, होता और सुब्रमण्य, इन 4 गौण ऋत्विजों को मुख्य ऋत्विजों की अपेक्षा चौथाई गौएं दी जाती हैं।
नियमानुसार जब इन सबको दक्षिणा के रूप में देने के लिए गौएं लाई जा रही थी, उस समय बालक नचिकेता ने उनको देख लिया। उनकी दयनीय दशा देखते ही उसके निर्मल अंतःकरण में श्रद्धा आस्तिकता ने प्रवेश किया और वो सोचने लगा, पिताजी ये कैसी गौएं दक्षिणा में दे रहे हैं। अब इनमें न तो झुककर जल पीने की शक्ति ही रही, न इनके मुख में घास चबाने के लिए दांत ही रह गए हैं, और न इनके स्तनों में तनिक सा दूध ही बचा है। अधिक क्या, इनकी तो इंद्रियां भी निश्चेष्ट हो चुकी हैं। इनमें गर्भ धारण करने तक की भी सामर्थ्य नहीं है। भला ऐसी निरर्थक और मृत्यु के समीप पहुंची हुई गौएं जिन ब्राह्मणों के घर जाएंगी, उनको दुख के सिवा ये और क्या देंगी। दान तो उसी वस्तु का करना चाहिए जो अपने को सुख देने वाली हो, प्रिय हो और उपयोगी हो, तथा वह जिनको दी जाए उन्हें भी सुख और लाभ पहुंचाने वाली हो। सुखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओं का दान के नाम पर कर देना तो दान के व्याज से अपनी विपद टालना है और दान ग्रहण करने वाले को धोखा देना है। इस प्रकार के दान से दाता को वे नीच योनियां और नरक आदि लोक मिलते हैं जिनमें सुख का कहीं लेश भी नहीं है। पिताजी इस दान से क्या सुख पाएंगे। यह तो यज्ञ में वैगुण्य है जो इन्होंने सर्वस्व दान रूपी यज्ञ के भी उपयोगी गौओं को मेरे नाम पर रख लिया है, और सर्वस्व में तो मैं भी हूं, मुझको तो इन्होंने दान में दिया नहीं, पर मैं इनका पुत्र हूं, अतएव मैं पिताजी को इस अनिष्टकारी परिणाम से बचाने के लिए अपना बलिदान कर दूंगा। यही मेरा धर्म है। यह निश्चय करके उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं भी तो आपका धन हूं, आप मुझे किसको देते हैं। पिताजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब नचिकेता ने फिर कहा, पिताजी, मुझे किसको देते हैं। पिता ने इस बार भी उपेक्षा की, पर धर्म भीरु और पुत्र का कर्तव्य जानने वाले नचिकेता से रहा नहीं गया। उसने तीसरी बार फिर वही कहा, पिताजी, आप मुझे किसको देते हैं। अब ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने आवेश में आकर कहा, तुझे देता हूं मृत्यु को। यह सुनकर नचिकेता मन ही मन विचारने लगा कि मैं बहुत से शिष्यों में तो प्रथम श्रेणी के आचरण पर चलता आया हूं और बहुतों में मध्यम श्रेणी के आचार पर चलता हूं। कभी भी नीची श्रेणी के आचरण को मैंने नहीं अपनाया। फिर पिताजी ने ऐसा क्यों कहा। यम का ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जिसे आज मेरे द्वारा मुझे देकर पिताजी पूरा करेंगे। संभव है पिता ने क्रोध के आवेश में ही ऐसा कह दिया हो, परंतु जो कुछ भी हो, पिताजी का वचन तो सत्य करना ही है। इधर ऐसा दिख रहा है कि पिताजी अब पश्चाताप कर रहे हैं, अतएव उन्हें सांत्वना देना भी आवश्यक है। ऐसा विचार कर नचिकेता एकांत में पिता के पास जाकर उनकी शोक निवृत्ति के लिए इस प्रकार आश्वासनपूर्ण वचन बोला, आपके पूर्वज पितामह आदि जिस प्रकार का आचरण करते आए हैं उस पर विचार कीजिए और अपने वर्तमान में भी दूसरे श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण कर रहे हैं उस पर भी दृष्टिपात कर लीजिए। फिर आप अपने कर्तव्य का निश्चय कीजिए। यह मरण धर्मा मनुष्य अनाज की तरह पकता है अथवा जरा जीर्ण होकर मर जाता है तथा अनाज की भांति ही पुनः उत्पन्न हो जाता है। अतएव इस अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को कभी कर्तव्य का त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। आप शोक का त्याग कीजिए और अपने सत्य का पालन कर मुझे मृत्यु
यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए। पुत्र के वचन सुनकर उद्धालक को दुख हुआ, परंतु नचिकेता की सत्यपरायणता देखकर उन्होंने उसे यमराज के पास भेज दिया। नचिकेता को यम सदन पहुंचने पर पता लगा कि यमराज कहीं बाहर गए हुए हैं। अतएव नचिकेता 3 दिनों तक अन्न जल ग्रहण किए बिना ही यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। यमराज के लौटने पर उनकी पत्नी ने यमराज से कहा, हे सूर्यपुत्र, स्वयं अग्नि देवता ही ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के घरों में पधारते हैं। उनकी साधु पुरुष ऐसी अर्थात अर्घ्य पाद्य आसन आदि के द्वारा शांति किया करते हैं। अतः आप उनके पाद प्रक्षालन के लिए जल ले जाइए। व्याख्या: साक्षात अग्नि ही मानो तेज से प्रज्वलित होकर ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के घर पर पधारते हैं। साधु हृदय गृहस्थ अपने कल्याण के लिए उस अतिथि रूप अग्नि के दाह की शांति के लिए उसे जल, पाद्य अर्घ्य आदि दिया करते हैं। अतएव हे सूर्यपुत्र, आप उस ब्राह्मण बालक के पैर धोने के लिए तुरंत जल ले जाइए। भाव यह है कि वह अतिथि लगातार 3 दिनों से आपकी प्रतीक्षा में अन्नशन्न किए बैठा है। आप स्वयं उसकी सेवा करेंगे तभी वह शांत होगा। जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए निवास करता है, उस मंद बुद्धि मनुष्य की नाना प्रकार की आशा और प्रतीक्षा, उनकी पूर्ति से होने वाले सब प्रकार के सुख, सुंदर भाषण के फल एवं यज्ञ दानादि शुभ कर्मों के और कुआं, बागीचा, तालाब आदि निर्माण कराने के फल तथा समस्त पुत्र और पशु, इन सब को वह नष्ट कर देता है। व्याख्या: जिसके घर पर अतिथि ब्राह्मण भूखा बैठा रहता है, उस मंदबुद्धि मनुष्य को न तो वे इच्छित पदार्थ मिलते हैं जिनके मिलने की उसे पूरी आशा थी, न वे ही पदार्थ मिलते हैं जिनके मिलने का निश्चय था और वो बाट ही देख रहा था। कभी कोई पदार्थ मिल भी गया तो उससे सुख की प्राप्ति नहीं होती। उसकी वाणी में से सौंदर्य, सत्य और माधुर्य निकल जाते हैं। अतः सुंदर वाणी से प्राप्त होने वाला सुख भी उसे नहीं मिलता। उसके यज्ञ दानादि इष्ट कर्म और कूप, तालाब, धर्मशाला आदि के निर्माण रूप पूर्त कर्म एवं उनके फल नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अतिथि का असत्कार उसके पूर्व पुण्य से प्राप्त पुत्र और पशु आदि धन को भी नष्ट कर देता है। पत्नी के वचन सुनकर धर्ममूर्ति यमराज तुरंत नचिकेता के पास गए और पाद्य अर्घ्य आदि के द्वारा विधिवत उसकी पूजा करके कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप नमस्कार करने योग्य अतिथि हैं। आपको नमस्कार हो। हे ब्राह्मण, मेरा कल्याण हो। आपने जो 3 रात्रियों तक मेरे घर पर बिना भोजन किए निवास किया है, इसलिए आप मुझसे प्रत्येक रात्रि के बदले एक एक करके 3 वरदान मांग लीजिए। तपोमूर्ति अतिथि ब्राह्मण बालक के अन्नशन से भयभीत होकर धर्मज्ञ यमराज ने जब इस प्रकार कहा, तब पिता को सुख पहुंचाने की इच्छा से नचिकेता बोला, हे मृत्युदेव, जिस प्रकार मेरे पिता गौतम वंशीय उद्धालक मेरे प्रति शांत संकल्प वाले, प्रसन्नचित और क्रोध एवं खेद से रहित हो जाएं, तथा आपके द्वारा वापस भेजा जाने पर जब मैं उनके पास जाऊं तो वे मुझ पर विश्वास करके यह वही मेरा पुत्र नचिकेता है, ऐसा भाव रखकर मेरे साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करें।
यह मैं आपसे तीनों वरों में से पहला वर मांगता हूं। यमराज ने कहा, तुमको मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देखकर मुझसे प्रेरित तुम्हारे पिता अरुण पुत्र उद्धालक पहले की भांति ही यह मेरा पुत्र नचिकेता ही है, ऐसा विश्वास करके दुख और क्रोध से रहित हो जाएंगे और वो अपनी आयु की शेष रात्रियों में सुखपूर्वक शयन करेंगे। इस वरदान को पाकर नचिकेता बोला, हे यमराज, स्वर्गलोक में किंचन मात्र भी भय नहीं है। वहां मृत्यु रूप स्वयं आप भी नहीं है। वहां कोई बुढ़ापे से भी भय नहीं करता। स्वर्गलोक के निवासी भूख और प्यास इन दोनों से पार होकर दुखों से दूर रहकर आनंद भोगते हैं। हे मृत्युदेव, वे आप उपर्युक्त स्वर्ग की प्राप्ति के साधन रूप अग्नि को जानते हैं। अतः आप मुझ श्रद्धालु को वह अग्नि विद्या भली भांति समझाकर कहिए, स्वर्गलोक के निवासी अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह मैं दूसरे वर के रूप में मांगता हूं। व्याख्या। नचिकेता कहता है कि मैं जानता हूं कि स्वर्गलोक बड़ा सुखकर है, वहां किसी प्रकार भी भय नहीं है। स्वर्ग में न तो कोई वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और न जैसे मर्त्य लोक में आप मृत्यु के द्वारा लोग मारे जाते हैं, वैसे कोई मारा नहीं जाता। वहां मृत्युकालीन संकट नहीं है। यहां जैसे प्राणी भूख और प्यास दोनों की ज्वाला से जलते हैं, वैसे वहां नहीं जलना पड़ता। वहां के निवासी शोक से तरकर सदा आनंद भोगते हैं, परंतु वह स्वर्ग अग्नि विज्ञान को जाने बिना नहीं मिलता। हे मृत्युदेव, आप उस स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को यथार्थ रूप से जानते हैं। मेरी उस अग्नि विद्या में और आप में श्रद्धा है। श्रद्धावान तत्व का अधिकारी होता है। अतः आप कृपया मुझको उस अग्नि विद्या का उपदेश दीजिए, जिसे जानकर लोग स्वर्ग लोक में रहकर अमृतत्व को, देवत्व को प्राप्त होते हैं। यह मैं आपसे दूसरा वर मांगता हूं। तब यमराज बोले, हे नचिकेता, स्वर्गदायिनी अग्नि विद्या को अच्छी तरह जानने वाला मैं तुम्हारे लिए उसे भली भांति बतलाता हूं। तुम उसे मुझसे भली भांति समझ लो। तुम इस विद्या को अविनाशी लोक की प्राप्ति कराने वाली, उसकी आधार स्वरूपा और बुद्धि रूपी गुफा में छिपी हुई समझो। इतना कहकर यमराज ने उस स्वर्ग लोक की कारुण रूपा अग्नि विद्या का उस नचिकेता को उपदेश दिया। उसमें कुंड निर्माण आदि के लिए जो जो और जितनी ईंटें आदि आवश्यक होती हैं तथा जिस प्रकार उनका चयन किया जाता है, वे सब बातें भी बताईं। तथा उस नचिकेता ने भी वह जैसा सुना था ठीक उसी प्रकार समझकर यमराज को पुनः सुना दिया। उसके बाद यमराज उस पर संतुष्ट होकर फिर बोले, अब मैं तुमको यहां पुनः यह अतिरिक्त वर देता हूं कि यह अग्नि विद्या तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी तथा इस अनेक रूपों वाली रत्नों की माला को भी तुम स्वीकार करो। उस अग्नि विद्या का फल बतलाते हुए यमराज कहते हैं, इस अग्नि का शास्त्रोक्त रीति से 3 बार अनुष्ठान करने वाला तीनों ऋक, साम, यजुर्वेद के साथ संबंध जोड़कर यज्ञ, दान और तप रूप तीनों कर्मों को निष्काम भाव से करने वाला मनुष्य
जन्म मृत्यु से तर जाता है। वह ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि के जानने वाले स्तवनीय इस अग्निदेव को जानकर तथा इसका निष्काम भाव से चयन करके इस अनंत शांति को प्राप्त हो जाता है जो मुझको प्राप्त है। व्याख्या। इस अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करने वाला पुरुष ऋक, यजुः, साम तीनों वेदों से संबंध जोड़कर तीनों वेदों के तत्व रहस्य में निष्णात होकर निष्काम भाव से यज्ञ, दान और तप रूप तीनों कर्मों को करता हुआ जन्म मृत्यु से तर जाता है। वह ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि को जानने वाले स्तवनीय इस अग्निदेव को भली भांति जानकर इसका निष्काम भाव से चयन करके उस अनंत शांति को प्राप्त हो जाता है जो मुझको प्राप्त है। ईंटों के स्वरूप, संख्या और अग्नि चयन विधि, इन तीनों बातों को जानकर 3 बार नचिकेत अग्नि विद्या का अनुष्ठान करने वाला तथा जो कोई भी इस प्रकार जानने वाला पुरुष इस नाचिकेत अग्नि, ईंटों के स्वरूप, संख्या और अग्नि चयन विधि, इन तीनों बातों को जानकर 3 बार नाचिकेत अग्नि विद्या का अनुष्ठान करने वाला तथा जो कोई भी इस प्रकार जानने वाला पुरुष इस नाचिकेत अग्नि का चयन करता है, वह मृत्यु के पाश को अपने सामने ही मनुष्य शरीर में ही काटकर शोक से पार होकर स्वर्ग लोक में आनंद का अनुभव करता है। हे नचिकेता, यह तुम्हें बतलाई हुई स्वर्ग प्रदान करने वाली अग्नि विद्या है जिसको तुमने दूसरे वर से मांगा था। इस अग्नि को अब से लोग तुम्हारे ही नाम से कहा करेंगे। हे नचिकेता, अब तुम तीसरा वर मांगो। नचिकेता तीसरा वर मांगता है। मरे हुए मनुष्य के विषय में जो यह संशय है, कोई तो यूं कहते हैं कि मरने के बाद यह आत्मा रहता है और कोई ऐसा कहते हैं कि नहीं रहता। आपके द्वारा उपदेश पाया हुआ मैं इसका निर्णय भली भांति समझ लूं, यही तीनों वरों में से तीसरा वर है। व्याख्या। इस लोक के कल्याण के लिए पिता की संतुष्टि का वर और परलोक के लिए स्वर्ग के साधन रूप अग्नि विज्ञान का वर प्राप्त करके अब नचिकेता आत्मा के यथार्थ स्वरूप और उसकी प्राप्ति का उपाय जानने के लिए यमराज के सामने दूसरे लोगों के 2 मत उपस्थित करके उस पर उनका अनुभूत विचार सुनना चाहता है। इसलिए नचिकेता कहता है कि भगवन, मृत मनुष्य के संबंध में यह एक बड़ा संदेह फैला हुआ है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है और कुछ लोग कहते हैं नहीं रहता। इस विषय में आपका जो अनुभव हो वह मुझे बतलाइए। आप मुझे अपना अनुभूत विचार बतलाइए, तभी मैं इस रहस्य को भली भांति समझ पाऊंगा। बस तीनों वरों में से यही मेरा अभीष्ट तीसरा वर है। नचिकेता का महत्वपूर्ण प्रश्न सुनकर यमराज ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की। सोचा कि ऋषि कुमार बालक होने पर भी बड़ा प्रतिभाशाली है, कैसे गोपनीय विषय को जानना चाहता है। परंतु आत्म तत्व उपयुक्त अधिकारी को ही बतलाना चाहिए। अनाधिकारी के प्रति आत्म तत्व का उपदेश करना हानिकारक होता है। अतएव पहले पात्र की परीक्षा की आवश्यकता है। ऐसा विचार कर यमराज ने इस तत्व की कठिनता का वर्णन करके नचिकेता को टालना चाहा और कहा, हे नचिकेता, इस विषय में पहले देवताओं ने भी संदेह किया था, परंतु उनकी भी समझ में नहीं आया, क्योंकि यह विषय बड़ा सूक्ष्म है, सहज ही समझ में आने वाला नहीं है।
इसलिए तुम कोई अन्य वर मांग लो। मुझ पर दबाव मत डालो। इस आत्मज्ञान संबंधी वर को मुझे लौटा दो। नचिकेता आत्मतत्व की कठिनता की बात सुनकर तनिक भी घबराया नहीं। ना उसका उत्साह ही मंद हुआ, बल्कि उसने और भी दृढ़ता के साथ कहा, हे यमराज, आपने जो ये कहा है कि सचमुच इस विषय पर देवताओं ने भी विचार किया था, परंतु वे निर्णय नहीं कर पाए, और यह सुविज्ञेय भी नहीं है। इतना ही नहीं, इसके सिवा इस विषय का कहने वाला भी आपके जैसा दूसरा नहीं मिल सकता। इसलिए मेरी समझ में तो इसके समान दूसरा कोई भी वर नहीं है। नचिकेता अपने निश्चय पर ज्यों का त्यों दृढ़ रहा। इस एक परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो गया। अब यमराज दूसरी परीक्षा के रूप में उसके सामने विभिन्न प्रकार के प्रलोभन रखने की बात सोचकर उससे कहने लगे, सैकड़ों वर्षों की आयु वाले बेटे और पोतों को तथा बहुत से गौ आदि पशुओं को एवं हाथी, सुवर्ण और घोड़ों को मांग लो। भूमि के बड़े विस्तार वाले मंडल, साम्राज्य को मांग लो। तुम स्वयं भी जितने वर्षों तक चाहो जीते रहो। हे नचिकेता, धन, संपत्ति और अनंत काल तक जीने के साधन को यदि तुम इस आत्मज्ञान विषयक वरदान के समान वर मानते हो तो मांग लो, और तुम इस पृथ्वी लोक में बड़े भारी सम्राट बन जाओ। मैं तुम्हें संपूर्ण भोगों में से अति उत्तम भोगों को भोगने वाला बना देता हूं। इतने पर भी नचिकेता अपने निश्चय पर अटल रहा। तब स्वर्ग के दैवी भोगों का प्रलोभन देते हुए यमराज ने कहा, जो जो भोग मनुष्यलोक में दुर्लभ हैं, उन संपूर्ण भोगों को इच्छा अनुसार मांग लो। रथ और नाना प्रकार के बाजों के सहित इन स्वर्ग की अप्सराओं को अपने साथ ले जाओ। मनुष्यों को ऐसी स्त्रियां निसंदेह अलभ्य हैं। मेरे द्वारा दी हुई इन स्त्रियों से तुम अपनी सेवा करवाओ। हे नचिकेता, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, इस बात को मत पूछो। यमराज शिष्य पर स्वाभाविक ही दया करने वाले महान अनुभवी आचार्य हैं। इन्होंने अधिकारी परीक्षा के साथ ही इस प्रकार भय और एक के बाद एक उत्तम भोगों का प्रलोभन दिखाकर, जैसे खूंटे को हिला हिलाकर दृढ़ किया जाता है, वैसे ही नचिकेता के वैराग्य संपन्न निश्चय को और भी दृढ़ किया। पहले कठिनता का भय दिखाया, फिर इस लोक के एक से एक बढ़कर भोगों के चित्र उसके सामने रखे, और अंत में स्वर्ग लोक में भी उसका वैराग्य करा देने के लिए स्वर्ग के दैवी भोगों का चित्र उपस्थित किया, और कहा कि इनको यदि तुम अपने उस आत्मतत्व संबंधी वर के समान समझते हो तो इन्हें मांग लो। परंतु नचिकेता तो दृढ़ निश्चयी और सच्चा अधिकारी था। वह जानता था कि इस लोक और परलोक के बड़े से बड़े भोग सुख की आत्मज्ञान के सुख के किसी क्षुद्रतम अंश के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती। अतएव उसने अपने निश्चय का युक्तिपूर्वक समर्थन करते हुए पूर्ण वैराग्य युक्त वचनों में यमराज से कहा, हे यमराज, जिनका आपने वर्णन किया वे क्षणभंगुर भोग और उनसे प्राप्त होने वाले सुख मनुष्य के अंतःकरण सहित संपूर्ण इंद्रियों का जो तेज है उसको क्षीण कर डालते हैं। इसके सिवा समस्त आयु, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अल्प ही है। इसलिए ये आपके रथ आदि वाहन और ये अप्सराओं के नाच गान आपके ही पास रहें, मुझे नहीं चाहिए। मनुष्य धन से कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता। जबकि हमने आपके दर्शन पा लिए हैं, तब धन को तो हम पा ही लेंगे, और आप जब तक शासन करते रहेंगे तब तक तो हम जीते ही रहेंगे।
इन सबको भी क्या मांगना है? अतः मेरे मांगने लायक वर तो वह आत्मज्ञान ही है। इस प्रकार भोगों की तुच्छता का वर्णन करके अब नचिकेता अपने वर का महत्व बतलाता हुआ उसी को प्रदान करने के लिए दृढ़ता पूर्वक निवेदन करता है। यह मनुष्य जीर्ण होने वाला और मरण धर्मा है। इस तत्व को भली भांति समझने वाला मनुष्य लोक का निवासी कौन ऐसा मनुष्य है जो कि बुढ़ापे से रहित न मरने वाले आप जैसे महात्माओं का संग पाकर भी स्त्रियों के सौंदर्य, क्रीड़ा और आमोद प्रमोद का चिंतन करता हुआ बहुत काल तक जीवित रहने में प्रेम करेगा। हे यमराज, जिस महान आश्चर्यमय परलोक संबंधी आत्मज्ञान के विषय में लोग यह शंका करते हैं कि यह आत्मा मरने के बाद रहता है या नहीं, उसमें जो निर्णय है वह आप हमें बतलाइए। जो यह अत्यंत गंभीरता को प्राप्त हुआ वर है, इससे अन्य दूसरा वर नचिकेता नहीं मांगता। व्याख्या। नचिकेता कहता है कि हे यमराज, जिस आत्म तत्व संबंधी महान ज्ञान के विषय में लोग ये शंका करते हैं कि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं, उसके संबंध में निर्णयात्मक जो आपका अनुभूत ज्ञान हो, मुझे कृपापूर्वक उसी का उपदेश कीजिए। यह आत्म संबंधी वर अत्यंत गूढ़ है, यह सत्य है, पर आपका शिष्य यह नचिकेता इसके अतिरिक्त दूसरा कोई वर नहीं चाहता। द्वितीय वल्ली। इस प्रकार परीक्षा करके जब यमराज ने समझ लिया कि नचिकेता दृढ़ निश्चयी, परम वैराग्यवान एवं निर्भीक है, अतः ब्रह्म विद्या का उत्तम अधिकारी है, तब ब्रह्म विद्या का उपदेश आरंभ करने के पहले उसका महत्व प्रकट करते हुए यमराज बोले, कल्याण का साधन अलग है और प्रिय लगने वाले भोगों का साधन अलग ही है। वे भिन्न भिन्न फल देने वाले दोनों साधन मनुष्य को बांधते हैं, अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन दोनों में से कल्याण के साधन को ग्रहण करने वाले का कल्याण होता है, परंतु जो सांसारिक उन्नति के साधन को स्वीकार करता है, यथार्थ लाभ से भ्रष्ट हो जाता है। व्याख्या। मनुष्य शरीर अन्यान्य योनियों की भांति केवल कर्मों का फल भोगने के लिए ही नहीं मिला है। इसमें मनुष्य भविष्य में सुख देने वाले साधन का अनुष्ठान भी कर सकता है। वेदों में सुख के साधन दो बताए गए हैं। पहला, श्रेय, अर्थात सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से सर्वथा छूटकर नित्य आनंद स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का उपाय। और दूसरा, प्रेय, अर्थात स्त्री, पुत्र, धन, मकान, सम्मान, यश आदि इहलोक की और स्वर्गलोक की जितनी भी प्राकृत सुख भोग की सामग्रियां हैं, उनकी प्राप्ति का उपाय। इस प्रकार अपने अपने ढंग से मनुष्य को सुख पहुंचा सकने वाले ये दोनों साधन मनुष्य को बांधते हैं, उसे अपनी अपनी ओर खींचते हैं। अधिकांश लोग तो भोगों में प्रत्यक्ष और तत्काल सुख मिलता है, इस प्रतीति के कारण उसका परिणाम सोचे समझे बिना ही प्रेय की ओर खिंच जाते हैं। परंतु कोई कोई भाग्यवान मनुष्य भगवान की दया से प्राकृत भोगों की आपात मरणीयता एवं परिमाण दुखता का रहस्य जानकर उनकी ओर से विरक्त हो श्रेय की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इन दोनों प्रकार के मनुष्यों में से जो भगवान की कृपा का पात्र होकर श्रेय को अपना लेता है और तत्परता के साथ उसके साधन में लग जाता है, उसको तो सब प्रकार से कल्याण हो जाता है। वह सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से सर्वथा छूटकर
अनंत असीम आनंद स्वरूप परमात्मा को पा लेता है। परंतु जो सांसारिक सुख के साधनों में लग जाता है, वह अपने मानव जीवन के परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति रूप यथार्थ प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाता। इसलिए उसे आत्यंतिक और नित्य सुख नहीं मिलता। उसे तो भ्रमवश सुख रूप प्रतीत होने वाले वे अनित्य भोग मिलते हैं, जो वास्तव में दुख रूप ही हैं। अतः वह वास्तविक सुख से भ्रष्ट हो जाता है। श्रेय और प्रेय ये दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं। बुद्धिमान मनुष्य उन दोनों के स्वरूप पर भली भांति विचार करके उनको पृथक पृथक समझ लेता है, और वह श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य परम कल्याण के साधन को ही भोग साधन की अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है। परंतु मंद बुद्धि वाला मनुष्य लौकिक योगक्षेम की इच्छा से भोगों के साधन रूप प्रेय को अपनाता है। व्याख्या। अधिकांश मनुष्य तो पुनर्जन्म में विश्वास न होने के कारण इस विषय में विचार ही नहीं करते। वे भोगों में आसक्त होकर अपने देव दुर्लभ मनुष्य जीवन को पशुवत भोगों के भोगने में ही समाप्त कर देते हैं। किंतु जिनका पुनर्जन्म में और परलोक में विश्वास है, उन विचारशील मनुष्यों के सामने जब ये श्रेय और प्रेय दोनों आते हैं, तब वे इन दोनों के गुण दोषों पर विचार करके दोनों को पृथक पृथक समझने की चेष्टा करते हैं। इनमें से जो श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न होता है, वह तो दोनों के तत्व को पूर्णतः समझकर नीर क्षीर विवेक की हंस की तरह प्रेय की उपेक्षा करके श्रेय को ही ग्रहण करता है। परंतु जो मनुष्य अल्प बुद्धि है, जिसकी बुद्धि में विवेक शक्ति का अभाव है, वह श्रेय के फल में अविश्वास करके प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली लौकिक योगक्षेम की सिद्धि के लिए प्रेय को अपनाता है। वह इतना ही समझता है कि जो कुछ भोग पदार्थ प्राप्त हैं, वे सुरक्षित बने रहें, और जो अप्राप्त हैं, वे प्रचुर मात्रा में मिल जाएं। यही योगक्षेम है। परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप श्रेय की प्रशंसा करके अब यमराज साधारण मनुष्यों से नचिकेता की विशेषता दिखलाते हुए उसके वैराग्य की प्रशंसा करते हैं। हे नचिकेता, उन्हीं मनुष्यों में तुम ऐसे निष्प्रिय हो कि प्रिय लगने वाले और अत्यंत सुंदर रूप वाले इस लोक और परलोक के समस्त भोगों को भली भांति सोच समझकर तुमने छोड़ दिया। इस संपत्ति रूप श्रृंखला बेड़ी को तुम नहीं प्राप्त हुए, इसके बंधन में नहीं फंसे, जिसमें बहुत से मनुष्य फंस जाते हैं, जो कि अविद्या और विद्या नाम से विख्यात हैं। ये दोनों परस्पर अत्यंत विपरीत और भिन्न भिन्न फल देने वाली हैं। तुम नचिकेता को मैं विद्या का ही अभिलाषी मानता हूं, क्योंकि तुमको बहुत से भोग किसी प्रकार भी नहीं लभा सकते। अविद्या के भीतर रहते हुए भी अपने आप को बुद्धिमान और विद्वान मानने वाले, भोग की इच्छा करने वाले वे मूढ़ लोग नाना योनियों में चारों ओर भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकरें खाते रहते हैं, जैसे नेत्रहीन मनुष्य के द्वारा चलाए जाने वाले नेत्रहीन अपने लक्ष्य तक न पहुंचकर इधर उधर भटकते और कष्ट भोगते हैं। इस प्रकार संपत्ति के मोह से मोहित निरंतर प्रमाद करने वाले अज्ञानी को परलोक नहीं सूझता।
वह समझता है कि यह प्रत्यक्ष दिखने वाला लोक ही सत्य है, इसके सिवा दूसरा स्वर्ग नरक आदि लोक कुछ भी नहीं है। इस प्रकार मानने वाला अभिमानी मनुष्य बार बार मेरे यानी यमराज के वश में आता है। जो आत्म तत्व बहुतों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलता, जिसको बहुत से लोग सुनकर भी नहीं समझ सकते, ऐसे इस गूढ़ आत्म तत्व का वर्णन करने वाला महापुरुष आश्चर्यमय है, बड़ा दुर्लभ है। उसे प्राप्त करने वाला भी बड़ा कुशल, सफल जीवन कोई एक ही होता है। और जिसे तत्व की उपलब्धि हो गई है, ऐसे ज्ञानी महापुरुष के द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ आत्म तत्व का ज्ञाता भी परम दुर्लभ है। व्याख्या। आत्म तत्व की दुर्लभता बतलाने के लिए यमराज ने कहा, नचिकेता, आत्म तत्व कोई साधारण सी बात नहीं। जगत में अधिकांश मनुष्य तो ऐसे हैं जिनको आत्म कल्याण की चर्चा तक सुनने को नहीं मिलती। वे ऐसे वातावरण में रहते हैं कि जहां प्रातःकाल जागने से लेकर रात्रि को सोने तक केवल विषय चर्चा ही हुआ करती है, जिससे उनका मन आठों पहर विषय चिंतन में डूबा रहता है। उनके मन में आत्म तत्व सुनने समझने की कभी कल्पना ही नहीं आती। और भूले भटके यदि ऐसा कोई प्रसंग आ जाता है तो उन्हें विषय सेवन से अवकाश नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनना समझना उत्तम समझकर सुनते तो हैं, परंतु उनके विषयाभिभूत मन में उसकी धारणा नहीं हो पाती, अथवा मंद बुद्धि होने के कारण वे उसे समझ नहीं पाते। जो तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष समझ लेते हैं, उनमें भी ऐसा आश्चर्यमय महापुरुष कोई विरले ही होते हैं जो उस आत्म तत्व का यथार्थ रूप से वर्णन करने वाले समर्थ वक्ता हों। एवं ऐसे पुरुष भी कोई एक ही होते हैं जिन्होंने आत्म तत्व को प्राप्त करके जीवन की सफलता संपन्न की हो, और भली भांति समझाकर वर्णन करने वाले सफल जीवन अनुभवी आत्मदर्शी आचार्य के द्वारा उपदेश प्राप्त करके उसके अनुसार मनन निधिध्यासन करते करते तत्व का साक्षात्कार करने वाले पुरुष भी जगत में कोई बिरले ही होते हैं। अतः इसमें सर्वत्र ही दुर्लभता है।